हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम दहेज प्रथा के बारे में जानेंगे, इसमें क्या कमियां हैं, क्या बुराइयां हैं। आज हम इन टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो देखते हैं, टॉपिक्स पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि दहेज प्रथा होती क्या है। तो दहेज प्रथा भारतीय समाज में एक प्राचीन प्रथा है जिसमें विवाह के समय वधू पक्ष द्वारा वर पक्ष को धन संपत्ति, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तुएं दी जाती हैं। यह प्रथा समाज के लिए कई दृष्टिकोणों से अच्छी और बुरी हो सकती है। मतलब लड़कियों की तरफ से जो सामान संपत्ति लड़कों को दी जाती है उसी के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो इसकी कुछ अच्छी बातें हैं। तो पहले है आर्थिक सहायता। कुछ मामलों में दहेज वधू को आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करता है। यह वधू के भविष्य के लिए एक तरह के बीमा माना जाता है, जिससे अगर उसकी आर्थिक स्थिति खराब है तो वो दहेज का उपयोग करके अपनी स्थिति को सुधार सकती है। सामाजिक मान्यता। कुछ परिवारों में दहेज देने से सामाजिक मान्यता और सम्मान प्राप्त होता है। इससे परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ाने के रूप में देखा जाता है। लोग मानते हैं कि दहेज देने से उनका मान और सम्मान बढ़ेगा। स्थितियों में मजबूती। कुछ लोग मानते हैं कि दहेज देने से वर और वधू के परिवारों के बीच संबंध मजबूत होते हैं, क्योंकि यह एक तरह की पारिवारिक साझेदारी का प्रतीक है। लोगों को लगता है कि दोनों पक्ष एक मजबूत रिश्ते में बंध गए हैं। पर दूसरी तरफ इसकी कुछ बुराइयां भी हैं। तो पहली बुराई है आर्थिक बोझ। दहेज प्रथा कई परिवारों के लिए भारी आर्थिक बोझ बन जाती है। वधू पक्ष को अपनी आर्थिक स्थिति से परे जाकर दहेज देने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। आज की डेट में यही हो रहा है। लैंगिक भेदभाव। दहेज प्रथा लैंगिक असमानता को बढ़ावा देता है। यह लड़कियों को बोझ समझने की मानसिकता को बढ़ावा देता है, जिससे उनके जन्म को हतोत्साहित किया जाता है। या तो जन्म से पहले ही मार दिया जाता है या तो जन्म के बाद मार दिया जाता है। हिंसा और उत्पीड़न। दहेज के कारण कई महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार, उत्पीड़न और यहाँ तक कि मौत का भी शिकार होती है। अगर दहेज की मांग पूरी नहीं होती तो वधू को प्रताड़ित किया जाता है, और हमारी आज की डेट में ये सब हो रहा है। शिक्षा और करियर पर असर। कई परिवार दहेज के कारण लड़कियों की शिक्षा और करियर पर खर्च कम करते हैं ताकि भविष्य में दहेज देने के लिए पैसा बच सके। 5वां पॉइंट है विवाह की कठिनाइयाँ। दहेज प्रथा के कारण कई लड़कियों को विवाह के समय पर नहीं हो पाता, क्योंकि उनके परिवार आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं होते। क्योंकि हमारे समाज में आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीब है, जो दहेज देने में सक्षम नहीं है। उन गरीबों की बेटियां जिस समाज में रहती हैं उनकी शादी होती ही नहीं है। फिर निष्कर्ष है, दहेज प्रथा की कुछ सकारात्मक पहलू हो सकते हैं, लेकिन इसके नकारात्मक प्रभाव कहीं अधिक व्यापक और गंभीर है। यह प्रथा समाज में असमानता, हिंसा और आर्थिक कठिनाइयों को बढ़ावा देता है। इसलिए इसे समाप्त करने की दिशा में कानून और सामाजिक प्रयास किए जा रहे हैं। भारत में दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाए गए हैं, जैसे कि दहेज निषेध अधिनियम 1961। इस कानून को सख्ती से लागू करने और सामाजिक जागरूकता बढ़ाने की
आवश्यकता है ताकि दहेज प्रथा का समूलन नाश हो सके। ये करना बहुत ज़रूरी है सच में। आज की डेट में दहेज लोग ऐसे मांगते हैं कि लड़की वाले दे ही नहीं पाते, सोचते हैं कि लड़की की शादी करे कि नहीं करे। सो अगर आपके जो व्यूज़ हो मुझे कमेंट में बताना। सो थैंक यू।